जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की ये जो रेलवे गणित के नाम से ये बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। मोस्टली इसके चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ। अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूँ तो एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हार्ट एंड डिस्टर्बेंस हो गया, और ये मेरा चौथा चैप्टर चला है ज्योमेट्री। राइट सर, 4+ MCQ क्वेश्चन है जो बार बार इसी बुक से सीधे आपको देखने को मिले। अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो सीधे के सीधे प्रश्न इस बुक से उठ के आए थे। देखिए, इसी वीडियो में जानो त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, यानी कि त्रिभुज के यानी कि ट्राइंगल के जितने भी टाइप बनते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन जो है कंबाइंड दे रखे हो इधर से उधर, क्योंकि सीरीज में नहीं है। उसका एक रीजन है कि वो थोड़ा सा आप कॉपरेट करके चलना। हालांकि जैसे कंसेप्ट आएगा वैसे मैं आपको कंसेप्ट बता के चलूंगा। अच्छा, इस वीडियो में जानूंगा 20 से लेकर 30 तक। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, और कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो में अगर नया है उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर बेटा अगर आपको मुझे जज करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों का क्या होता है स्किप करके जज करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं पर कहते हैं अरे मजा नहीं आ रहा। देखिए सर, अगर जज करना है इस बुक का कोई सा भी एक चैप्टर उठाइए, उसे पूरा कंप्लीट करना। अगर किसी बुक का, इस बुक को तो छोड़िए, अगर किसी बुक का सिंगल क्वेश्चन भी अगर छूट जाता है तो आप जो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाए। अच्छा, इसकी डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो दोपहर के 2 बजे और एक रात के 8 PM पे। डेली 2 वीडियो मिलेंगी, दोनों वीडियो में जुड़ जाएगा, मजा आ जाए। चलिए सर, देखिए पढ़िए। 21वां प्रश्न क्या कहता है? दी गई आकृति में ए बी क्यू पी के क्या है? पैरेलल है, समांतर है। यदि ए बी क्या एक्स है और पी क्यू x+10 है, आर बी यानी XY2 है, तो बीपी x+1 है, तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां से एक कंसेप्ट मेरा स्टार्ट हो जाता है। चलिए, यहां से मेरा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, उसे मैं बता देता हूं। जैसे मान के चलिए कि ये कोई एक क्या है, एक ट्राइंगल है। क्या ये ट्राइंगल है। अब इसमें 2 केस बनते हैं, दोनों केस मैं आपको बता देता हूँ, दोनों केस आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टोल्मी का प्रमेय। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे कहेंगे टोल्मी का प्रमेय। टोल्मी का प्रमेय, राइट सर। एक ये केस बनता है, जैसे मान के चलिए एक ट्राइंगल है ए बी और क्या है ये सी। ठीक है, ए बी सी है। अब इसी के समांतर कोई एक भुजा होगी डीई। क्या होगी? डीई। क्या होगी? डीई इसके क्या होगी? समांतर होगी किसके? बीसी के। अब यहाँ पे जो केस बनते हैं, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, जबकि ये एंगल जो है इन दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इसमें ये क्या है? ये मेरा कॉमन है। अगर इस वाले पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करूं फिर भी क्या है? मेरा ये कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए डी ई ये क्या है? सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। ट्रायंगल ए बी सी के क्या है? सिमिलर। ये किसके सिमिलर है? ए बी सी को। ए बी सी के क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस बनता है वो इसी क्वेश्चन पे बनता है कि इनमें से कोई भी ट्रायंगल दे रखेगा। जैसे मान के चलिए अगर ये 30 है, ये क्या 30 है, और ये आपका दे दिया 60, और ये आपसे पूछेगा तो सीधा सीधा अगर ये 30 है 60 है तो कितना जाएगा? 90 हो जाएगा। लेकिन वो आपसे ये जानना चाह रहा है, वो आपसे ये जानना चाह रहा है या फिर ये जानना चाह रहा है। पैरेलल के केस में, समांतर के केस में, भाई समांतर के केस में ये 60 इसके संगत है, ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और ये आपसे जानना चाह रहा है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180। इन दोनों को मिला के कितना? 90। तो ये कितना जाएगा? 90। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि ये बता दीजिए कि इस पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे। दूसरा जो बनता है वो देखिए, जैसे मान के चलिए ये इसके ए बी और ये क्या है? ये बीसी के समांतर क्या है? डीई। बीसी के समांतर क्या है? डीई है, यानी कि ये इसके क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब है ये और ये एंगल बराबर होंगे, ये और ये एंगल बराबर होंगे, राइट सर। और ये तीसरा एंगल आपस में तो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा।
अब इसमें जो केस बनते हैं वो देखिए, पहला केस जो बनता है आपका, जो केस बनता है पहला केस जो बनता है वो बनता है ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए डी, यानी छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं ए डी, पहले सबसे छोटे ट्रायंगल पे देखिए ए डी, यानी इस वाली साइड को देखिए ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, ये बराबर किसके होगा, बराबर होगा ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी के। और किसके बराबर होगा, और छोटे वाले ट्रायंगल में अगर इसकी बात करूं तो किसके बराबर होगा, डी ई अपॉन में बी सी, डी ई अपॉन में बी सी। तो सबसे पहला केस आपका ये बन गया, सबसे पहला केस आपका ये बन गया। अगर यहाँ दूसरा केस ये बनता है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए इनमें से कोई साइड दे रखी होंगी, कोई साइड दे रखी होंगी, मान के चलिए ये और ये साइड, दो साइड दे रखी, कोई भी साइड दे रखी होंगी, तो इन सभी का क्या जाएगा ए डी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर, या तो ये साइड दे रखी होगी ये वाली, या फिर ये साइड दे रखी होगी ए ई अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर, या तो ये या फिर ये वाली, यानी डी ई और किसके डी ई अपॉन में बी सी का होल। ये किसकी बात करेगा, एरिया की। एक पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट होगा, और सबसे पहला पॉइंट किस पे बनता था, एंगल का। अब इसी में से एक थ्योरम निकलता है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, तो देखिए सर, जैसे मान के चलिए ये कोई एक ट्रायंगल है, ये क्या ले लिया, एक मैंने ये ट्रायंगल ले लिया। मिड पॉइंट का थ्योरम क्या है, जैसे मान के चलिए ए है, ये ए है और ये क्या है बी है, और ये क्या है ये ए है और ये क्या है बी है, और ये कैसे है। मिड पॉइंट का थ्योरम है कि किन्हीं इन दोनों भुजाओं का मिड पॉइंट, मान के चलिए मिड पॉइंट है क्या है डी ई, क्या है डी ई, क्या ये डी ई, क्या ये मिड पॉइंट है। तो इसमें जो सबसे पहला केस जो बनता है, देखिए अगर नॉर्मल केस है, यानी कि ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, ये केवल एक तरीके से पॉइंट है, तो आपका जो पहला केस बनेगा ये, दूसरा केस एरिया से रिलेटेड। अगर मिड पॉइंट थ्योरम के केस में बनेगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम के केस में जो बनेगा वो बनेगा ए डी, यानी कि ये वाला फिर ये वाला, ए डी अपॉन में क्या डी बी बराबर ए ई अपॉन में क्या ई सी बराबर में डी ई अपॉन में क्या बी सी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का एक थ्योरम कहलाता है कि अगर इस साइड को और इस साइड को पूरा कंप्लीट लें तो ये पॉइंट हो सकता है कहीं पे भी फिक्स हो सकता है, लेकिन मिड पॉइंट के थ्योरम में क्या होगा कि ये बराबर इसके, यानी ये अपॉन में ये, यानी ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी, डी ई अपॉन में बी सी, डी ई अपॉन में बी सी। इसी तरह से एरिया की बात करूं, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्यों आएगा ये ए डी आएगा है ना, ऊपर वाला ए डी ई अपॉन में ए बी सी। तो किसी एक को पकड़ लीजिए, वो इसका क्या जाएगा ए डी अपॉन में क्या है डी बी का होल, ठीक है, ये बराबर में आपस में हो जाए। तो पहला थ्योरम आपका ये हो गया, जिसे टोल्मी का प्रमेय कहते हैं, राइट सर। पहला थ्योरम ये हो गया आपका। दूसरा थ्योरम क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, तो ये आया ए डी अपॉन में डी बी, इसी तरह से ए अपॉन बी, इस तरह बताइए। लेकिन अगर ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट थ्योरम है, अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसका मतलब क्या है, अगर बी सी, अगर मैं डी की बात करूं, जैसे मुझे डी निकालना है, डी जो है वो बी सी का क्या होता है आधा होता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट बन जाता है इसमें। लेकिन इसमें पॉइंट नहीं बनता है, इसमें ये स्पेशल पॉइंट बन जाता है। अगर मैं डी की बात करूं तो ये जो है 2:1 के अनुपात में होता है, 2:1 के अनुपात में। कैसे, डी ई, यानी कि ये क्या जाएगा डी ई अपॉन में बी सी इधर आ जाएगा, तो बी सी बराबर क्या जाएगा 1/2, यानी कि बी सी कितना होगा 2 और ए डी कितना होगा 1 होगा, डी ई कितना होगा 1 होगा, डी ई कितना होगा 1 होगा।
ये एक स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है, कि डी जो है वो बीसी का क्या होता है, आधा। अगर ये 2 है तो कितना होगा 1, अगर ये 4 है तो कितना होगा 2, अगर ये 6 है तो कितना होगा 3 होगा, यानी इसका आधा होगा। ये एक स्पेशल कंसेप्ट बन जाता है। तो जल्दी से बताइए, ये मेरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट और ये दूसरा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए सर। चलिए सर देखिए, जल्दी से बताइए, तो ये पहला थ्योरम और ये दूसरा थ्योरम आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। ये इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि बहुत सारे सवाल इस पे आधारित मिलेंगे। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन बनना था वो कहीं ना कहीं शेप को अगर मैं इसको पलट दूं, कहीं ना कहीं शेप को मैं पलट दूं, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, अगर ये है इसके ये है, राइट सर, ये क्या है, एक क्या है, पैरेलल है। ये जो शेप बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है, ऐसे समझ, ऐसे ऐसे ऊट पटांग बनी हुई है। चलिए मैं ऊट पटांग ही बना देता हूँ। ये जो शेप बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है, और यहाँ पर ये क्या है, एक भुजा दे रखी है। जैसे मान के चलिए ये यहाँ से दे रखा है आर क्यू और ये पी, पी क्यू आर, पी पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ये दे रखा है आर। जबकि ये जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, ए बी दे रखी है, ठीक है, दे रखी है ए बी। इस समय ए बी क्या है, एक्स है, जबकि पी क्यू कितनी है, एक्स प्लस 10 है, पी क्यू कितनी है, एक्स प्लस 10 है। जबकि ए आर, आर बी कितने है, आर बी एक्स बाई 2 है। जबकि बी पी क्या है, एक्स प्लस 1 है, बी पी क्या है, एक्स प्लस 1, बी पी क्या है, एक्स प्लस 1। तो क्या एक थ्योरम का काम नहीं करेगा, क्या एक थ्योरम का काम नहीं करेगा? तो ये साइड बराबर ये साइड अपॉन में ये साइड, ये साइड अपॉन में ये साइड, या फिर ये साइड अपॉन में ये साइड, राइट सर। इसी तरह से अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये है ही नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, राइट सर। ये हटेगा, ये हटेगा, चलिए ये हटेगा नहीं, इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलिए ये आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। अब इस बात को नोट करना, ये सवाल यही दे रखा है। अब मैं इस सवाल को यही खत्म करूंगा। जैसे मान के चलिए ये एक कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है। अब देखिए इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, और ये क्या एक्स है, और ये क्या एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10, और ये एक्स प्लस 1, और ये एक्स अपॉन में 2 है, क्या है, एक्स अपॉन में 2 है। कब ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसको मार्क मत कीजिए, वो अलग से वैसे ही दिख रहा है ना। चलिए ये क्या एक ट्रायंगल बन गया, जबकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, पैरेलल है। जबकि एक बात बताइए, अगर मैं इससे घुमा दूं तो ये साइड और ये साइड क्या है भाई, ये क्या ही मिड पॉइंट थ्योरम दे रखा है, नहीं ना। अगर मिड पॉइंट थ्योरम दे रखा होता तो ये साइड अपॉन में ये साइड, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, तो आपका ये जो बन रहा है वो क्या बनेगा, ये साइड अपॉन में ये टोटल साइड, फिर क्या बनेगा, ये साइड अपॉन में ये साइड। देखिए एक्स अपॉन में, नोट करना, थोड़ा सा कंफ्यूज बना रखा है ग्राफ को, एक्स अपॉन में क्या जाएगा, एक्स प्लस 10 बराबर बैठेगा एक्स बाई टू अपॉन में एक्स बाई 2 अपॉन में, यानी कि ये दोनों का सम, एक्स बाई 2 तो चलेगा ही मेरा, प्लस के एक्स प्लस 1 ये जुड़ जाएगा, एक्स प्लस 2x प्लस 2 अपॉन में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स प्लस 2x प्लस में 2 आ जाएगा, राइट सर। तो यहां से क्या जाएगा, x प्लस 2x प्लस 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। देखिए कभी भी आपको a अपॉन में, b अपॉन में, c अपॉन में d दे रखा है, अगर b से अगर ये कट रहा है तो इसे यही काट दिया, 2 से इसे काटूंगा तो ये कट जाएगा, राइट सर। 2 से अगर मैं इसे काटूंगा तो यही कट जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या, राइट सर। तो ये जो बना क्या बनेगा, अगर मैं ये देखूं यहाँ एक्स अपॉन में एक्स प्लस 10 बचेगा बराबर में, ये एक्स अपॉन में
x प्लस 2x प्लस 2 बचेगा। ये x से x कट गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x और x कितना हो जाएगा, 3x। x और x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 बनाओ कितना, x प्लस के। राइट सर, इसे x को इधर ले आएंगे तो क्या देगा, 2x, और ये जाके उधर क्या देगा भाई 10 में से 2 जाकर कितना देगा, 8। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आपसे कह रहा है पी क्यू का मान, यानी पी क्यू का मान, पी और क्यू ये है, x की वैल्यू 4 है, यानी कि 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो जो पी क्यू का मान होगा वो क्या होगा, 14। तो जो करेक्ट आंसर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन। अगर इसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता है, कौन सा वाला, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट, तो सवाल काफी आसान होगा। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो सीधी सी बात है, बैठे रहिए आराम से देखते रहिए कि क्या करना है। इसलिए जैसे जैसे कंसेप्ट आएगा वैसे वैसे मैं आपको कंसेप्ट आपको बताते चलूं। राइट सर, तो ये केवल आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको ये देखना है कि ये जो पैरेलल है ये अपॉन में ये, और ये अपॉन में ये टोटल। राइट सर, चलिए 22वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। यदि ए बी एक्स प्लस 3, बी सी 2x है और ए सी 4 है, एक्स माइनस का 5 है, एक्स के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा, बी ए सी पर स्थित होगा। एक्स के किस मान के लिए बी जो है ए सी पर स्थित होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये ए सी है तो यहाँ क्या जाएगा, बी आ जाएगा। ये तो कहना चाह रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल की बात तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल की बात करता तो फिर ये नहीं कहता कि किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है, बी ए सी पर स्थित है। देखिए इस बात को नोट करना, ए बी कितना है, ए बी है सर एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, बी सी कितना है 2x, बी सी कितना है 2x, जबकि ए सी कितना है, ए सी है 4x माइनस के 5, 4x माइनस के 5, ये टोटल, ठीक है टोटल। लेकिन ये मैंने यहां दे दिया, मैं ये करता कि मैं इसको ये बनाता ट्रायंगल, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे मान चलिए ए बी और क्या जाएगा, सी आ जाएगा। आप क्या करोगे, ए बी एक्स प्लस 3 कर दोगे, फिर क्या करोगे, बी सी 2x हो जाएगा, और ए सी कितना है 4x माइनस के 5। तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा, x के किस मान पे दे दो। तो देखिए बी ए सी पर स्थित होगा, क्या ये बी इस पे चला जाएगा, नहीं ना। इसका मतलब ये जो डायग्राम बनेगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये सर दर्शाएगा कि ये सर अपने आप में क्या बन गया, एक गलत डायग्राम। लेकिन ये सीधा सीधा हिंट दे रहा है कि ए सी पर, किस पर, ए सी पर बी कहीं ना कहीं यहां स्थित है। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि अगर ए बी ये है और बी सी है और जबकि ए सी है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना जाएगा, इन दोनों का सम कितना जाएगा 2x और 3x, यानी 3x प्लस 3 जो है वो किसके बराबर जाएगा, 4x माइनस 5। क्यों, कि इन दोनों को टुकड़ों को मिला के ए सी बनना है, जबकि अकेला क्या है, ए सी है। राइट सर, तो देखिए एक्स एक्स वाले को इधर लीजिए, तो एक्स के 4 इधर है तो ये जाएगा क्या देगा 4x माइनस के 3, और ये माइनस के कितना जाएगा 3 प्लस के 8 आ गया, और यहाँ क्या बचेगा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी 8। तो जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर छोड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल था, मुझे लगता है जब जिस चैप्टर में आया होगा उसमें थोड़ी सी तो परेशानी दिया होगा ना, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है कि आपको ये सवाल किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है सर, चलिए 23वां प्रश्न क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर की लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी, शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी किस पे, 28 सेंटीमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई एक मैं ये ट्रायंगल ले लूं, मान के चलिए मैंने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। राइट सर, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, लेकिन एक त्रिभुज की भुजाएं मान के चलिए ए और ये बी है और ये क्या सी है, ये मैंने नाम, त्रिभुज की भुजाएं 15, 28 और क्या 41, लेकिन 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मैं नीचे वाली को 28 मानू, 28 मानू तो दूसरी कितनी है 15 और ये कितनी जो 41। क्यों, ये कह रहा है कि 15, 28 और क्या 41,
अच्छा, नीचे वाली को मैंने 28 क्यों माना है, क्योंकि वो कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की ऊंचाई, यानी कि इसकी बात कर रहा है, शीर्ष लंब की ऊंचाई मान के चलिए क्या है डी, मान के चलिए क्या है डी है। तो ये बता दो संगत भुजा के शीर्ष लंब की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई डी। अब इस सवाल को कैसे करोगे, मान के चलिए ये इसका लंब है, ये इसका क्या है लंब है, मान के चलिए क्या मिड पॉइंट एक तरीके से, इस लंब की बात कर रहा है, तो ये क्या एक मिड पॉइंट का काम करेगा। अब सर जी इसमें कैसे निकालेंगे, जल्दी से बता दो इसमें कैसे निकाल लोगे। जबकि मैं ये बात करूं कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है 1.2 बेस इंटू हाइट होता है। आपके पास बेस है, हाइट नहीं है, हाइट आपसे पूछा, लेकिन क्या ये किसी का एरिया बनना है, ये किसी का एरिया बनाएगा, ये किसी का एरिया बनाएगा नहीं ना। और जब एरिया नहीं बनाएगा तो लेकिन इसके पीछे भी कंसेप्ट होते हैं, वो थोड़ा सा आप समझिए, उसके बाद हम सवालों की ओर चले। पहले मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। चलिए, जैसे मान के चलिए ट्रायंगल जो होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मोस्टली यानी कि साइड के आधार पर, साइड के आधार पर जो ट्रायंगल बनते हैं साइड के, यानी कि साइड के आधार पर जो बनते हैं आपका विषमबाहु त्रिभुज, या फिर मैं पहले समबाहु की बात, पहला जो बनेगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा जो बनेगा समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोस्केलस, आइसोस्केलस, ठीक है, ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा वो जो बनेगा समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा और विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, राइट सर। यानी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज किसके साइड के आधार पर, राइट सर, साइड के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और क्या विषमबाहु यानी स्केलर ट्रायंगल। अब इसमें जो केस बनते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी साइड क्या हो आपस में बराबर हो। अगर ये ए है मान चलिए ए बी और ये क्या सी है, तो तीनों साइड आपस में क्या होती है बराबर, तीनों साइड आपस में क्या होती है बराबर। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है अंडर में 3/4 ए स्क्वायर एरिया। अगर मैं इसमें हाइट की बात करूं, हाइट की एच की बात करूं, एच बराबर क्या होता है अंडर में 3/2a। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर क्या होता है 3 होगा, पेरीमीटर क्या होगा 3 होगा, पेरीमीटर क्या होगा 3 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, ये ए बी और ये क्या है सी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब समद्विबाहु यानी किन्हीं दो भुजा आपस में क्या है, और ये है और ये क्या ए और ये क्या है बी, ये क्या है बी, ये क्या है बी। अगर मैं यहाँ पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा यानी कि 2a प्लस के बी होगा, 2a प्लस के बी। अगर ये एरिया की बात करूं तो देखिए एरिया या तो इसके आधार पर निकालिए उसके आधार पर, या फिर एक एरिया जो है आपका किसके आधार पर निकल जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर। तो अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे चल के ये जो ट्रायंगल बनेगा, आगे चल के जो ट्रायंगल बनेगा ये जो लंब डालूंगा इस पर, ये लंब के आधार पर डालूंगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आगे चल के ये क्वेश्चन बनेंगे, ये क्या डालूंगा लंब के आधार पर, ठीक है, ये मैं हिंट देता हूँ। अब विषमबाहु त्रिभुज मान के चलिए कोई विषमबाहु त्रिभुज है, ये भी इंपोर्टेंट पड़ जाता है, ए बी और ये क्या है सी है। वर्टेक्स ए के सामने, वर्टेक्स ए के सामने क्या होगा ए, वर्टेक्स बी के सामने क्या होगा बी,
बटक सी के सामने, यानी सी सी के सामने क्या हुआ, तो यहाँ से जो एरिया बनता है, सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या हुआ, पेरी जो मीटर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी, जिसे आप जो है सेमी पेरीमीटर को शॉर्ट में एस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एस कह सकते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन यू। तो सबसे पहला काम आपको इस वाले केस में, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के केस में, आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। क्योंकि एरिया जो होता है वो होता है अंडर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी। सर इसका मतलब क्या है, एस यानी कि सेमी पीरियड, फिर एस में से एक साइड को हटाइए ए को, फिर दूसरी साइड को, फिर तीसरी साइड को हटाइए, तो ये इसका एरिया होगा और ये इसका एरिया होगा। इसके एरिया का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको इसको निकालना सकता, राइट सर। तो ये जो है इस ट्रायंगल का, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, जो भी इस कंसेप्ट है। सबसे पहले इंपोर्टेंट ये बन जाता है कि इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताइए। एरिया में क्या था, √3/4a²। अगर ऊंचाई की बात करूं तो √3/2a हो जाएगा। पेरी की पेरीमीटर की बात करूं क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। और भी इसमें बनेंगे, जैसे अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रेडियस, सर्कमरेडियस। चलिए जैसे मैं इसकी बात करूं तो अगर ये इस पर लंब है, इसका मतलब क्या है, ये एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट है। मेरे पास बेस है, लेकिन आपसे क्या जानना चाह रहा है, इसकी ऊंचाई बताइए। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता या फिर और कोई ट्रायंगल होता है, यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, लेकिन क्या स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल के लिए क्या होता है, सेमी पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, सभी को जोड़ देना, 15 प्लस 41 प्लस 28 अपॉन कितना है 12। ये जोड़ोगे आप 40 20 60 60 और 70, 8 और 5 13, 83 84 बट्टे 2 आ जाए, कितना जगह, सेमी पेरीमीटर कितना जगह क्या। तो यहां से अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 पूरे। अगर इस एरिया की बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर में ये जो एरिया आएगा अंडर में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये भी तो एक एरिया का काम करेगा, तभी तो मेरा क्या निकलेगा, हाइट निकलेगा। अच्छा सवाल कह सकते हैं एरिया बराबर 1/2 बेस कितना सा 28, हाइट मेरे से जानना चाह रहा है, अपॉन अंडर में एस यानी 42 इंटू 42 माइनस के ए, 42 माइनस के ए के सामने ये। अगर 14 दूनी 28, 14 × 42 कितना जाएगा, इसमें से 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 14 इंटू एस माइनस बी, यानी 42 में से ये घटाओ, 42 में से ये घटाओगे तो कितना देगा, 12 में से 5 जाएगा कितना देगा 7 देगा, और 3 में से 1 जाएगा कितना देगा 2, 27। ठीक है, कितना होगा 27। फिर 42 में से 41 घटाओगे तो कितना देगा 1 देगा, कितना देगा 1 देगा। अगर मैं से ये कहूँ 14 × 42 से मैंने तोड़ लिया, क्यों, तो आपको पेयर बनेगा 14 और 14 मेरा क्या निकलेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 27 से 81, 81 कितना जाएगा 9 बराबर 1/2 28 इंटू ये हाइट। बस अब काटना रहेगा। तो देखिए इससे काट दिया तो कितनी बार 14 बार, और ये 14 से काट देगा तो हाइट कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। यानी कि ऊंचाई का जो मान होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायमेंशन। यानी कि ये सवाल अच्छा सवाल कह सकते हैं, इसको उस बच्चे को नॉलेज होगी, यानी कि वो ये परख लेगा कि ये जो साइड है वो साइड क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ विषमबाहु त्रिभुज का काम करेगा, यानी स्केलन। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल का काम करेगा, लेकिन ये ट्रायंगल का एरिया भी तो निकलेगा, लेकिन ये हाइट का भी तो निकलेगा। और ये किसका काम करेगा, एक नॉर्मल ट्रायंगल। एक नॉर्मल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, जैसे मैंने नहीं बताया मैं बता देता हूँ, एक नॉर्मल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, मान के चलिए कोई ट्रायंगल ए बी और ये सी है, ठीक है, ये हाइट है डी है, तो एरिया जो होता है क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये किसी नॉर्मल ट्रायंगल का एक एरिया होता है, ये किसी नॉर्मल एक ट्रायंगल का एरिया होता है। एक बार को मान सकता हूँ कि ये जो नॉर्मल ट्रायंगल भी है और क्या ये स्केलर ट्रायंगल भी है। अगर नॉर्मल ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये मेरा क्या जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट,
अगर स्केलिन ट्रायंगल की बात करोगे तो ये क्या जगह, ये बात, ठीक है। जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, अगर ऐसे किसी बच्चों को किसी तरह की कोई आपत्ति? चलिए 24वां प्रश्न देखिए, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू और आर क्रमशः इसकी भुजाओं ए बी सी ए और बी सी के मध्य बिंदु, यानी कि कोई एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है, मान के चलिए क्या मैंने ले लिया, ये ए, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, और ये क्या दे दिया, सी दे दिया, ये मैंने इसको ये नाम दे दिया ए बी सी। पी क्यू आर ए बी यानी कि ये पी ए बी और सी ए, पी क्यू आर ये इसके मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट है। ये क्या मिड पॉइंट, जब मैं इनको आपस में ये इस तरह से मिला दूं, इनको आपस में मैं इस तरह से मिला दूं, इनको आपस में मैं इस तरह से मिला दूं, तो ये बताइए कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है, 6 है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है। देख, ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब ये पॉइंट मिड पॉइंट बन जाते हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं बताने जाऊंगा तो इसमें आधा घंटा लगता है, राइट सर। ये अगर मिड पॉइंट है, जबकि जब कभी भी इस बात को नोट करना, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो एरिया बटेगा वो, अगर ये एक भाग है तो ये एक भाग कितने भाग में बटेगा, 4, यानी कि ये इसी एरिया का चौथा भाग, ये इस एरिया का, पूरे एरिया का क्या है, चौथा भाग। एक भाग ये ले बैठा है, एक भाग ये, एक भाग इसका, जबकि ये क्या एरिया है, एक एरिया कितना है, एक नहीं कितना है, एक नहीं होना, लेकिन टोटल कितना, 1 2 3 4, यानी 4 × 6 कितना जाएगा, 24 कितना जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चौड़ालीस का। तो ये सवाल बार बार रिपीट होता है कि आपको मिड पॉइंट दे देगा, इस एरिया के अंदर ये मिड पॉइंट दे दी, अगर ये एक भाग है इसके भी अंदर मिड पॉइंट देगा, ठीक है, वो आगे चल के अगर आएगा तो मैं बता दूं। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक जगह क्या, ए ई बी सी पर लंब है, ए ई ये बी सी पर लंब है, कोण बी अगर 30 डिग्री है और कोण सी 50 डिग्री, तो ये बता दो कोण डी ए ई का मान ज्ञात हो जाए, ये थीटा का मान ज्ञात हो जाए। तो देखिए इसके पीछे भी एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। मान के चलिए ये कोई ट्रायंगल है, ये मैंने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, राइट सर, जिसे मैंने ये नाम दे दिया ए बी और ये सी नाम दे दिया, क्या दे दिया, सी नाम दे दिया। अब इसमें जो केस बनते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई एक परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा, यहां से कोई एक परपेंडिकुलर बनेगा। अब सर परपेंडिकुलर जो बनेगा, मान के चलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, राइट सर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया, और एक परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये डी आ गया, लेकिन और यहाँ एक क्या बनेगा, एंगल वाई सेक्टर, क्या बनेगा, एंगल वाई सेक्टर, इसे मैंने नाम दे दिया, इसे मैंने ये नाम दे दिया ए। तो ये जो एंगल वाई सेक्टर ये, यानी ये और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये और ये कोण। एंगल वाई सेक्टर क्या मतलब है, किसी अगर कोई ट्राइंगल है और इसको ये एंगल वाई सेक्टर, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण, यानी कि अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। लेकिन आपसे ये कहेगा, मान के चलिए ये कितना है, 60 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, या फिर मैं आपको ये बता दूं, ये रहने दीजिए भी अच्छा। अब इस बात को नोट करना, आपसे पूछेगा एंगल डी, यानी ये थीटा पूछेगा, एंगल डी ए ई का मान ज्ञात कीजिए, डी ए ई का मान। अब डी ए ई का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, हालांकि इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब कभी भी यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा हो और एक एंगल बाई सेक्टर यानी समद्विभाजक कोण खींचा गया हो, ठीक है, तो डी ए यानी ये वाला एंगल पूछेगा, डी ए ई, ये क्या होगा, एंगल बी माइनस के एंगल सी का डिफरेंस अपॉन में,
अब एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस अपॉन में 2। अब ये मैंने मोड क्यों लिया है, हो सकता है ये कोण और ये कोण बराबर हो, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान के चलिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी और ये क्या है सी, इस पे ये लंब डाला है, ठीक है डी, और ये क्या एंगल बाई सेक्टर है, ये क्या ए। अगर ये 60 है और ये क्या है 30 है, तो ये बता दो ये वाला एंगल थीटा क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना भूला क्या, वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि आपको जो परपेंडिकुलर होगा ना वो उधर साइड होगा जिधर एंगल बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ये 30 नहीं होगा, ये यहाँ पर क्या होगा 60 होगा, और ये कितना होगा 30 होगा। यानी कि इस बात को नोट करना, छोटा सा पॉइंट है और यही बच्चे से गलती हो जाती है ना, कि ये जो परपेंडिकुलर जो बनेगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर बनेगा वो उस तरफ बनेगा जहां कोण एंगल बड़ा होगा, तो ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा एंगल डी ए ई, ये क्या होता है एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन में 2, राइट। एंगल बी कितना 60 माइनस 30 अपॉन में 2, कितना जाएगा ये 15, कितना जाएगा। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता, इसे कंसेप्ट कह सकते हैं हैशटैग कंसेप्ट। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक कंसेप्ट, मैंने क्या बताया जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती हूँ। चलिए सर, तो क्या ये अगर ये परपेंडिकुलर ये है, भाई ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, तो ये लंब है इस पे और लंब उधर होगा जिधर एंगल बड़ा होगा, आपसे पूछना चाह रहा है ये और ये दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है एंगल डी ए ई का मान रखा, ये क्या होता है एंगल सी माइनस के एंगल बी मोड अपॉन में, एंगल सी कितना 50 माइनस के 30 अपॉन में 2, कितना जाएगा 20 अपॉन में 2, कितना जाएगा ये 10 डिग्री। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी पर छोड़ देगा। अगर कंसेप्ट आपको पता है, एक आपसे ये कहेगा कि कोण बीएसी समुद्रभाजक है और ये इस पे लंब है, ये इस तरह की लाइन आपको देगा, तो ये एक कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है सर, ये कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जल्दी से बताइए ये कंसेप्ट मेरा समझ में आया कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत से बच्चे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे कि सर, एक बच्चे का तो कमेंट ये आया था कल, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि सर आप आज से पहले कहाँ थे। बेटा कहीं नहीं थे, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे। ठीक है, हालांकि हम भी आ सकते थे जल्दी मार्केट में, लेकिन अपने आप को इतना ताकतवर बना रहे थे कि हम बच्चे को अगर सॉल्यूशन दें तो वो सॉल्यूशन ऐसा दें कि उसका हमेशा उसे याद रहे, यानी कि वो देखते ही खत्म कर दे, सवाल को सूंघे और आंसर खत्म, मैं आपकी जगह होता तो मैं 1 मिनट में, अगर मुझे एक कंसेप्ट पता है तो मैं क्या करता, इन दोनों का डिफरेंस देखता कितना आया 20 और 20 का आधा कर देता 10, खत्म। यानी विद इन सेकंड के अंदर मैं ये खत्म कर देता, राइट सर। चलिए सर, तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। ये कंसेप्ट है, ये अपने आप में इतना धांसू कंसेप्ट है जो अपने आप में अच्छे से ऐसे सवाल को हिलने नहीं देगा, ये आपको नहीं पता। चलिए सर, 26वां प्रश्न क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है जो बीसी को ए डी पर प्रक्षेप करती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती है यदि ए जी 7 माइनस के 3 सेंटीमीटर, डी जी 3 सेंटीमीटर एडी की लंबाई बैठती है। देखिए हालांकि मीडियन पर आधारित होना चाहिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ है, यानी मीडियन पर, यानी क्वेश्चन जो है मीडियन पर आधारित, लेकिन यह पूछा है तो सर मैं बताना पड़ेगा, ये मुझे मजबूरी है, नहीं बताऊंगा तो फिर आप परेशान होंगे। जैसे मान के चलिए ये कोई मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट सर, ये कोई ट्रायंगल ले लिया, इसे मैंने ये नाम दे दिया क्या ए बी और ये क्या सी, यानी कि इसमें क्या मिक्स पसंद है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इधर से उधर किए, जैसा मन किया वैसे क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है, एडी यानी ये क्या है माध्यिका एडी, इसका मतलब क्या है कि ये जब माध्यिका है तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर काटे, यानी ये जो है बीसी को बराबर भागों काटे, जो कि बीसी पर डी पर प्रक्षेप करती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिका, एक एडी हो गया, ए डी ई, एक ई हो गया, ये बी से बराबर काटेगा, एक
सी एफ हो गया, ये भी बराबर कट, जो कि किस पर काटती है, जी पर काटती है, किस पर काटती है, जी पर काट। ये तीनों क्या आ गई, ये इसकी मीडियन आ गई, जल्दी से बताइए, ये इसके क्या आ गई, मीडियन आ गई। ये थी ए जी कितना है, ए जी जो दे रखा है मेरा 7/3, ए जी 7-3, जबकि डी जी कितना दे रखा है, डी जी दे रखा है 3/, क्या दे रखा है, 3/, डी जी कितना दे रखा है, 3/, दे रखा है। लेकिन एडी का मान आपसे पूछा, एडी का मान आपसे पूछा, लेकिन इसके पीछे भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, चलिए मैं बता देता हूँ। अब आप कहोगे सर बार बार कंसेप्ट दी के बेटा अगर आ रहे हैं तो कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा। मान के चलिए कोई एक ट्राइंगल है ए बी और ये क्या है, ये अगर ये इसकी माध्यिका है डी और ये इसकी माध्यिका है डी और ये इसकी माध्यिका मीडियन है यानी कि ए, ये किस में मिलती है, जी पर, और ये आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर में काटेंगे, राइट सर, बराबर में काटेंगे। तो ये जो मीडियन है ये किस अनुपात में काटेंगे, ये 2 और अनुपात 1 के अनुपात में काटेंगे। इसी तरह से ये 2 और 1 में, इसी तरह से ये 2 और 1 में। अब बच्चे का यहाँ डाउट ये आ जाता है, एक को लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सर जी 2 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पर 2 मुंह फट रहे हैं, यहाँ क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ये किस में मिलकर 2 पे, और ये क्या 1 पे परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये 2 और अनुपात 1 के अनुपात में खाते। इस बात को नोट करना, एक छोटा सा पॉइंट है। हालांकि मीडियन एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ाओ। कैसे, चलिए देखिए ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में काटेगा, इसका मतलब क्या है कि ये इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या आपस में बराबर है, जैसे 7/-3 अपॉन में 3/, ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7/-3 बराबर कितना, 3×3 6/, इधर आएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 6 जाएगा कितना देगा 22, और ये बराबर जाएगा कितना जाएगा, 22 की जो वैल्यू है कितनी जाएगी 3, 22 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब सर 22 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 22 की वैल्यू यानी कि क्या देगा 7/, और ये टोटल पूछ रहा है तो 7 और 3 10/, 10/-3 ये आ जाएगी टोटल वैल्यू, ये इसकी आ जाएगी क्योंकि दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो 22 की वैल्यू कितनी है 3, 10 या 30 -3 कितना जाओ, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो सवाल आपको हलवा लगने लगे, लेकिन उसी बच्चे को कंसेप्ट पता होंगे जिसका बेस मजबूत है, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या है कि तीनों साइड बराबर है, पी क्यू और आर के अनुसार ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है। चलिए सर ये भी एक अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो बढ़िया सवाल कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारी की सारी साइड क्या है आपस में बराबर, सारी की सारी साइड आपस में क्या है बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसे मैंने ए और इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया क्या सी दे। जबकि ये कह रहा है पी क्यू आर एक ऐसे बिंदु है जो ए बी बी सी और क्या ए सी की क्या है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु। इसका मतलब ये और ये आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे, ये क्या है एक मध्य बिंदु है, राइट सर। त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर ये 4 है, ये वाली वैल्यू क्या है ये 4। हमेशा इस बात को नोट करना, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये क्या मिड पॉइंट है, अगर इसकी साइड अगर 4 है तो ये इसकी साइड क्या हो जाएगी आधी, यानी कि 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस बात को नोट करना, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आए। इससे मिड पॉइंट थ्योरम से आप समझ सकते, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम को जो मैं बता के आ चुका हूं, ये इसका क्या अगर ये 4 है तो इसका ये आ जाएगी, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल था एबीसी, तो ये भी एक पी क्यू और आर, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम करे, क्योंकि ये इसके बीच में बनना है और मिड पॉइंट से बनना है, तो ये भी क्या होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो सर जी आपसे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो एरिया बराबर एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर, राइट सर।
तो √3/4 ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर करो कितना जाएगा 4 आ जाएगा, तो इससे ये काटो कितना जाएगा √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन में सी फॉर छोटा एल इज द करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में सी इज द राइट। तो सीधा सा मतलब है कि सर जी ये इसका आधा होगा मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार, जो मैं पढ़ा के आपको आ चुका हूं। लेकिन अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज। क्या होगा समबाहु त्रिभुज। जल्दी से बताइए क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज। राइट सर, बताइए सर। यहां तक किसी बच्चे को 27वें प्रश्न में किसी भी तरह की कोई आपत्ति, जबकि मैं बता चुका हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं अभी पीछे नोट करके आया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर अंडर रूट में 3/4a², ये फॉर्मूला होता है। हाइट की बात करूं तो √3/2a होता है। पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होता है ये, और विसंबाहु त्रिभुज यानी स्केलर ट्रायंगल की बात करूं तो ये होता है। लेकिन इसे मैंने अभी होल्ड पर रखा था क्योंकि मैंने ये बताया था इसे मैं पाइथागोरस थ्योरम से, हालांकि इसका भी फॉर्मूला होता है, वो आप किसी काम का नहीं है, अभी छोड़िए, जैसे आएगा मैं वैसे आपको बता दूं। चलिए सर, तो ये सवाल आपके समझ में आया कि नहीं है 27। चलिए 28वां प्रश्न क्या कहता है, यदि एंगल ए बी सी, यदि ये त्रिभुज होगा, एंगल थोड़ी होगा, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 है, यदि ए डी बी सी के लंबवत है, ए डी बी सी के लंबवत है, ए डी का मान जाता है, किसका ए डी का मान जाता है। जैसे अगर मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, मान के चलिए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने क्या ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों कि सीधा सा कह रहा है कि ए समकोण है, यानी कि ये जो है ए क्या है मेरा सम, ए बी और ये क्या है सी, ये मैंने ये नाम, क्यों इसमें सीधा सीधा बोल रखा है कि ए मेरा क्या है समकोण है, ए बी कितना है 6 है, जबकि ए सी कितना 8 है। ए सी थोड़ी है, ये बी सी है, ए बी कितना है 6 है, जबकि ए सी कितना है 8 है, ए सी कितना ये 8 है, ए सी मेरा क्या है 8 है, जबकि ए डी बी सी पर लंब है, ए डी जो है ये बी सी पर लंब है। तो ये बताइए ए डी की मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात। अब इसका मान ज्ञात सर कैसे करोगे, इसका मान सर ज्ञात कैसे करोगे, देखिए इसके पीछे भी एक थ्योरम काम करता है जो आपको जानना जरूरी है। हालांकि अगर आप नोट करोगे तो ये 6 8 ये बन जाएगा 10 बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे मान के चलिए ये क्या है, इसे मैं पी मान लेता, तो ये क्या बनता है एक थ्योरम बनता है। तो चलिए मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको समझाता हूँ जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला कंसेप्ट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला कंसेप्ट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसके 2 पार्ट्स और बनते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल मैं इस पर फोकस कर लेता हूँ। जैसे मान के चलिए ए बी और ये क्या है सी, जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बात को नोट करना ये क्या एक राइट एंगल, लेकिन यहाँ से भी ये इस पर डी, इस पर क्या होगा लंब, ये इस पर क्या होगा लंब होगा। मान के चलिए वर्टेक्स ए के सामने क्या है ए, या नाम कुछ भी दे दो, जैसे मान लो इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया, और इसे क्या दे दिया सी दे दिया, इसे क्या दे दिया सी दे दिया। ये नाम ना देखे आप ऐसे ही रहने दो, नाम रहने दीजिए। अब यहाँ से जो केस बनते हैं वो देखे, केस जो बनते, सबसे पहला जो केस बनता है वो बनता है कि आपका ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे मान के चलिए ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बराबर जो बनता है आपका, यानी ए सी इंटू बी डी, ए डी ए सी इंटू बी डी। देखिए ए इंटू बी, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, इसी तरह से ए सी इंटू बी डी। हालांकि यहाँ एक कंसेप्ट लगता है, या एरिया का फॉर्मूला लगता है, यानी 1/2। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसे आप ऐसे रहने दीजिए, इसे मत लिखिए, सीधा सीधा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर यहाँ से आपको ये साइड दे रखी, ये साइड दे रखी और ये साइड दे रखी और आपसे ये पूछा, आप क्या करोगे, इस साइड का मल्टीप्लाई और इस साइड का मल्टीप्लाई, इस साइड का मल्टीप्लाई और जो परपेंडिकुलर उसका मल्टीप्लाई। अब आपको यहां से ये निकालना है BD, तो BD निकालने के लिए आप क्या करोगे, AB यानी AB इंटू BC, BC को किससे डिवाइड करोगे, AC से। किससे डिवाइड करोगे, AC से। तो ये थ्योरम बन जाता है, इसी सवाल को निकालिए। पहला एक थ्योरम बन, दूसरा जो केस बन जाता है, दूसरा जो केस बन जाता है, जैसे मान के चलो AB का स्क्वायर निकालना, किसका, AB का, AB का स्क्वायर निकालना। AB का स्क्वायर निकालने के लिए, AB का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, AB का जो स्क्वायर निकालना है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है AB, तो देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, AD, फिर यहां से यहां तक, राइट सर। क्या जाएगा, AB का स्क्वायर क्या होता है, AD इंटू AC, AD इंटू AC। फिर दूसरा केस बन गया। इसी तरह से तीसरे केस की बात करूं मैं, तो तीसरे केस की अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए सर, तीसरे केस की अगर मैं बात करूं, तीसरा केस क्या बनेगा, अब आपको तीसरा केस देखना है BC का स्क्वायर, किसका, BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या होगा भाई, इस वाले BC की स्क्वायर की बात कर रहा है, तो यहाँ से ACD अपॉन में AC, तो CD इंटू AC, CD इंटू AC। तो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। चौथा केस क्या बनेगा सर, पहला केस बनेगा, दूसरा केस बनेगा, तीसरा केस। चौथा केस में क्या बनेगा, अगर आपसे ये पूछे कि BD का स्क्वायर, किसका, BD का स्क्वायर, तो ये जो BD का जो स्क्वायर होगा, जो BD का स्क्वायर होगा वो होगा सर AD इंटू CD, AD इंटू CD। यानी कि BD का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, BD का स्क्वायर जो होगा यानी इस वाले का स्क्वायर क्या होगा, AD इंटू CD, AD इंटू CD। इसे मैं कुछ नाम दे दूं, ABCD, और इसे मैं P दे दूं, A स्क्वायर बराबर P इंटू D, नहीं वो ऐसी रहनी थी, ऐसे आप दो। पांचवा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का स्क्वायर बराबर में 1/BD का स्क्वायर बराबर में 1/BD का स्क्वायर। तो कुछ बैठा हुआ है क्या, चलिए 1/BD का स्क्वायर बराबर, चलिए 1/BD का स्क्वायर, ये बैठा 1/BD का स्क्वायर बराबर क्या, तो हो गया क्या, कुछ तो नहीं दिख रहा है इस पर, अरे ये बैठी है मक्खी, देख रहे हो विनोद, यानी इसकी इतनी ताकत है कि ये जो है ये, ठीक है, ये क्या कर रही है चलिए सर, तो BD का स्क्वायर का 1/BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 में AB का स्क्वायर, 1 में AB का स्क्वायर प्लस 1 में BC का स्क्वायर, 1 में BC। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये झमेला क्या लिख दिया आपने, सर जी ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब याद कैसे रखना है इस बात को नोट करना, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, इस बात को नोट करना। यहाँ से इस पे भी क्या होगा, एक लंब बनेगा। आपसे ये मान के चलिए कि आपसे ये जाना चाह रहा है BD, तो एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी AB इंटू BC क्या होगा आपका AC, यानी टोटल AC इंटू BD। तो पहला केस BD का केस बन जाएगा, यहाँ से BD निकल आएगी, तो BD निकालने के लिए पहला केस बन जाएगा। दूसरा केस अगर मैं AB का स्क्वायर करूं, तो AB का स्क्वायर यानी AB, यहां से यहां तक जाऊंगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा, AB का स्क्वायर AD यानी AD और क्या जाएगा AC। इसी तरह से अगर मैं BC की बात करूं तो इधर से अब इधर जाऊंगा, तो CD इंटू AC। इसी तरह से BD का स्क्वायर की बात करूं तो जो BD का स्क्वायर जो होता है, क्योंकि देखिए ये तो मल्टीप्लाई में दोनों बराबर करते हैं,
स्क्वायर स्क्वायर की बात चल रही है, तो ये समझ में आ गई। स्क्वायर की बात चली यानी इसकी। अब ये जो बीच वाला जो स्क्वायर निकलेगा वो इसका और इसका मल्टीप्लाई निकलेगा, यानी बी डी का स्क्वायर क्या है, ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। और पांचवा पॉइंट क्या होता है, 1 अपॉन बी डी का स्क्वायर, 1 अपॉन में बी डी का स्क्वायर जो बनेगा ये जो किस पे बनना है, इस पे, यानी ए बी का स्क्वायर 1 अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये 5 पॉइंट हैं जो किसी सवाल को आसानी से इजी कर सकते, तो ये एक स्पेशल कंसेप्ट कह सकते हैं। स्पेशल कंसेप्ट कह सकते हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है सर, तो ये बताइए ये मेरा कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस कंसेप्ट पे आपको सवाल देखने को जरूर मिल जाए। चलिए अब ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मान के लिए 6, ये अगर ये 8 है, ये 6 और ये क्या है 10 हो जाएगा, इस बात में कोई नहीं। आपसे जानना चाह रहा है एडी, एडी का मान ज्ञात कीजिए, इसे मैं पी मान लेता। अब एडी निकालने के लिए, एडी निकालने के लिए आप क्या करेगा वो, इस बात को नोट करना। जैसे मैं अभी बता के आया हूं कि आपसे क्या निकलना है, यानी कि ये वाला वैल्यू निकालना है, यानी बीडी। बीडी का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई अपॉन में। ये केस कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, ए डी चाहिए। ए डी क्या होगा, ए सी इंटू ए बी अपॉन में क्या जाएगा, बी सी। और ए डी को मैंने क्या माना है, पी माना है, पी मान लिया। ए सी कितना है 8, और ए बी कितना है, ए बी कितना है 6 अपॉन में बी सी कितना है, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन गया 6 8 10 का, तो ये क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया, कितना जाएगा 10। ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए। 8 सिंह 48 कितना जाएगा 4.8, कितना जाएगा 4.8। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में। अगर आपको थ्योरम नहीं पता है ना, तो ये सवाल मिट्टी खराब करने की ताकत रखता है, इतना छोटा सा सवाल। ठीक है, इतना छोटा सा सवाल, ये इतनी ताकत रखता है। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट होता तो ये हो सकता है थोड़ा सा सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया, आगे चल के ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ये बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं। चलिए 29वां सवाल क्या कहता है, दिए गए आरेख में यदि एंगल बी ए सी 30 है, एंगल ए बी सी 50 है, एंगल सी डी ई 25 है, तब बताइए एंगल ए ई इसका मान रखिए, ए ई डी के समतुल्य। देखिए यहाँ भी एक छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए बनता है। जैसे मान के चलिए जैसे ये कोई एक तीर बनता है, क्या बनता है तीर। अगर ये ए है और ये क्या बी है और ये क्या एंगल सी है, अगर ये थीटा आपसे पूछे तो ये बताइए, हमेशा इस बात को नोट करना, अगर ये तीर की तरह बने, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से इस लाइन को अगर मैं यहाँ से ये रफ कर दूं, ये है ही नहीं है, ये है ही नहीं, तो क्या ये इस तरह का नजर नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो, क्या ये इस तरह का नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो इसका जो मान होता है यानी थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, तीनों के कोणों का सम होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। हालांकि इसके पीछे प्रूफ है, आपको प्रूफ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी बताऊँ। इसी तरह से अगर मुझे इसका मान निकालना, इन तीनों का सम आ जाएगा, यानी कि 30 कितना आ जाएगा, 30 प्लस 50 प्लस 25 कितना 80 और कितना 105 कितना 105। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा। कंसेप्ट सीखिए सर, रटना नहीं है, रटोगे मारे जाओगे ना, रटना नहीं है, तो ये एक स्पेशल कंसेप्ट बन जाता। ठीक है सर, चलिए 30वां सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल। यदि, क्योंकि मैं हर वीडियो में 10 सवाल कराऊंगा और उस सवाल पे जो भी कंसेप्ट बनेगा वो सारे के सारे कंसेप्ट में आपको बता के चलूंगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा। देखिए जैसे मान के चलिए ये कोई मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, इसे मैंने ए बी और ये क्या दे दिया, सी दे दिया। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण, त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। देखिए अन्य दोनों कोणों के अगर योग के बराबर है, जैसे मान के चलिए, और एक मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं जिससे आपको मुझे समझाना थोड़ा सा आसान रहेगा। ये मैंने क्या ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया, इसे मैंने ये नाम दे दिया ए
बी और क्या दिया सी, ये 90 डिग्री है। जैसे ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको ये 45-45 कर दूं, ये अगर मैं 45-45 कर दूं, मान के चलिए बराबर, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, 45-45, तो इन दोनों का सम तीसरे कोण के बराबर है। तो ये कह रहा है अन्य दो कोणों का योग के बराबर है। एक कोण का मान यानी कि 90 है, अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर है। या फिर अगर मैं ये ना लेके मैं ये ले लूं कि अगर ये 30 है और ये क्या है 60 है, इन दोनों कोणों का योग, अगर इन दोनों के कोणों के अगर योग के बराबर होता है तो वो किसका काम करेगा, एक राइट एंगल का काम करेगा। इसी तरह से अगर ये अगर थीटा है वन है, ये θ2 और ये θ2, तो θ1 बराबर θ2 प्लस θ3, ये जो केस बन जाएगा वो किसका बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये इसका क्या होगा, एक एग्जाम, ये किसका हो गया, एक एग्जाम। या फिर आप ऐसे ना समझ के आप और किसी तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए इसे मैं 90 ले लेता हूँ, इसे क्या ले लेता हूँ 90, अगर इसे 90 लिया, ये 30 है और ये क्या है 60, तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। अगर इसमें से ये 90 है, वो ये कह रहा है कि त्रिभुज के एक कोण अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर है। त्रिभुज का जो इसका मान है इन अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। तो वो किस केस में होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों कि अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, दो कोणों का योग, आगे चल के मैं बताऊंगा। अधिक कोण में क्या होता है, जैसे θ1 प्लस θ2, इसका जो मान होगा वो तीसरे कोण का मान अधिक होगा, ये इसका केस बनता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सारे के सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, कोई दो कोण आपस में। समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है और इन दोनों को जोड़ोगे तो, क्योंकि अगर ये 90 लिए बैठा है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90, जबकि आपस में बराबर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो दोस्तों इसमें हो गए 30 सवाल ज्योमेट्री में। अब इसमें मैंने आपको क्या क्या कंसेप्ट समझाए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने इस वीडियो में कितने कंसेप्ट क्लियर करे वो मैं सारे के सारे कंसेप्ट आपको बताया था। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने कराया था टोलमी प्रमेय का, ठीक है, टोलमी प्रमेय का ये मैंने कंसेप्ट बताया था। फिर इसके बीच में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, ये इसके कंसेप्ट है और भी एक स्पेशल कंसेप्ट बताया। इसके बाद जो बताया था टोलमी के बाद हो गया आपका ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा मैंने शायद मुझे लगता है अच्छा ये, उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल की साइड ऑफ ट्रायंगल बताए थे, ठीक है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको जो बताया, इसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट ये बताया था कि जब कोई एक ट्रायंगल है इस पे एक लंबा और क्या एक एंगल वाइज सकता है तो वो इसका क्या अंतर के बराबर होता है। कितना हो गया, तीसरा केस हो गया। तीसरा केस के बाद एक चौथा केस मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या मीडियन का काम करेगा, तो ये किस अनुपात में बनेगा, 2:1 के अनुपात में बटेगा। तीसरा कंसेप्ट हो गया। चौथा कंसेप्ट मैंने स्पेशल ये बताया था कि ये इतना अपने आप में इतना इंपोर्टेंट हो जाता है कि अच्छे बच्चे की हालत खराब कर सकता है। चौथा कंसेप्ट हो गया। अगर मैं पांचवें कंसेप्ट की बात करूं तो ये पांचवा कंसेप्ट इसको कह सकते हैं और बाकी तो आप छठा कंसेप्ट इसे, यानी इसमें मैंने कंसेप्ट सवाल 10 किए हैं लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटा व्यू इतना आता है, कमेंट भी बहुत सारा आता है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तो देखिए बेटा ये छोटा सा चैनल है ना, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है इस छोटे चैनल को भी आगे ले जाने का काम कीजिए, क्योंकि बच्चों का जब इतना सारा प्यार मिलता है। एक बच्चा कहता है कल सर आप आज से पहले कहाँ थे, देखिए बेटा आज से पहले थे किसी दुनिया में नहीं थे, बट ये है कि अपने आप को तैयार कर रहे थे, उस काबिल बना रहे थे कि जब हम मार्केट में आए तो थोड़ा सा बच्चों का प्यार मिले। तो वही प्यार मैं आपसे चाहना चाहता हूँ। उसका आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई भी सुझाव अगर आपको देना है तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।